व्यास जी ने इसी 18 पुराण को उन्होंने रचना किया। रचना करके उन्होंने सोचा मैं इस 18 पुराण को मैं रच तो चुका, परंतु इसका प्रचार का कार्य कौन करेगा। अब वो सोचते हैं इसके प्रचार का कार्य मेरा पुत्र सुखदेव करेगा, परंतु निर्गुण स्वरूप है। जैसे ही सुखदेव महाराज जन्म लिए, सुखदेव महाराज जन्म होते ही क्या किए, नेरवा रहता, नेरवा बच्चा जब जन्म लेता है जो नेरवा रहता है, नेरवा को हाथ में लिए लिए माता गर्भ से निकल के तुरंत वो वन की ओर प्रयाण किए। और उनको देख करके जैसे सुखदेव निकले, पिताजी पुकार रहे हैं, बेटा रुको रुको, कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सुखदेव कहते हैं कौन पिता, ना मैं तुम्हारा पिता, ना मैं तुम्हारा, तुम मेरे पिता नहीं हो, ना मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मैं माया मोह से लिप्त नहीं होना चाहता, मैं आपको नहीं जानता। इस प्रकार कहकर जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे ना, बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने कोई लज्जा नहीं किया, उनको शर्म नहीं आया। पर जैसे ही व्यास देव निकले हैं, वैसे ही उन्होंने अपना साड़ी पहन लिया, सभी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिया, अपने तन को ढकने लग गए। व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए, अरे मेरा पुत्र इतना जवान सुकुमार वो जा रहा, उसको देख के आप लोग शर्म नहीं कर रहे हो, आपको लज्जा नहीं आई, और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे देखकर आप इस प्रकार क्यों शर्म कर रही हो। तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपका जो पुत्र है, आपको ये पता है कि स्त्री और पुरुष में भेद होता है, परंतु यह बात आपके पुत्र को पता नहीं है। आपके पुत्र के लिए स्त्री हो या पुरुष दोनों समान हो, आपको भेद पता है। इसी वजह से आपका पुत्र जब गया है ना, वो निर्गुण है, निर्गुण। निर्गुण अर्थात सगुण जो भगवान श्री कृष्ण को मानता है, निर्गुण अर्थात उसके लिए एकाकार ब्रह्म, जैसे भगवान शिव। तो भगवान श्री सुखदेव जैसे ही निकले हैं, पिताजी ने पुकारा, वो वन की ओर चले गए। अब इसके पूर्व भक्तों में आप सुखदेव की, मैं आपके सुखदेव जी महाराज की कथा मैं सुनाना चाहूंगी। सुखदेव महाराज है कौन, क्योंकि भागवत का प्रचार अगर किसी ने किया है, सुखदेव महाराज ने किया है। सुखदेव महाराज जो है, जन्म लेते ही अपने माता के गर्भ से निकले थे। तो माता के गर्भ में वो कैसे आए, तो एक बार की बात है, भगवान शिव को माता ने आग्रह किया, पार्वती ने, हे भगवान, आप कौन से भगवान का ध्यान करते हो, आप तो खुद साक्षात शिव है, आप तो कालों में भी काल है, तो कौन से भगवान का आप ध्यान करते हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भगवान नारायण का ध्यान करता हूँ, और उनकी कथाओं को ही रात दिन मैं श्रवण करता रहता हूँ, और उनमें आत्मा रमणस्य, अर्थात अपनी आत्मा में ही जो रमण करता है ना, उसको आत्मा राम कहा गया है। तो भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों आत्मा राम है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भगवान नारायण का ध्यान करता हूँ, उनकी कथाओं को श्रवण करता हूँ, उनकी कथाओं को मैं रात दिन भजता रहता हूँ और उनमें ही खोया रहता हूँ। तब माता पार्वती कहती है कि ये कथा है, मुझे ही बताने कृपा करो भगवान, ये कथा तो मुझे आज तक आपने नहीं सुनाया। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये अमर कथा है, हर व्यक्ति को सुनने का प्रयोजन नहीं है, इसको हर व्यक्ति अधिकृत नहीं है, हर व्यक्ति को अमर कथा नहीं सुना सकता मैं। तब माता पार्वती बहुत ज्यादा उनसे आग्रह करती है कि भगवान, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे सुनने का अवसर प्रदान कीजिए, मुझे आप अमर कथा सुनाइए। तब भगवान शिव उनकी बात को मान लिए, और एक जो कैलाश पर्वत है ना, उसके वहाँ गुफा है, गुफा में जब गए, माता पार्वती को कहा ठीक है मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, तो उसके पहले तुम क्या करो, यहाँ कोई है तो नहीं है, एक बार चेक करके आओ, देख करके आओ, निरीक्षण करके आओ, क्योंकि कोई भी इसको सुनना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमको अधिकारी माना हूँ। भागवत में शिष्य और वक्ता दोनों का अधिकार वर्णित है,
प्रथम स्कंद में भागवत किसको सुनना चाहिए? भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है, इसके बारे में बताया गया है। निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोज्झित कैत्वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त है, जो जीवों के प्रति हमेशा निर्मत्सर हो, जो जीवों के प्रति उदार भावना रखे, जो भगवान में हमेशा रमण करता रहे, भगवान की कथाओं का ध्यान करता रहे, और जिसके अंदर किसी भी मनुष्य के प्रति, कोई भी जीवों के प्रति जो कुभाव न रखे, वही मनुष्य भागवत सुनने का अधिकारी कहा गया है। और भागवत धर्म का विषय क्या है? भागवत धर्म का विषय है निष्काम भक्ति। कई मनुष्य क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, धन मांगता है, बंगला मांगता है, गाड़ी मांगता है, अच्छी पत्नी मांगता है, पुत्र मांगता है, अर्थात पूरे संसार की वस्तुओं का मांग करता है। परंतु एक भक्त ऐसा भी होता है जो भगवान को मांगता है, हे भगवान मुझे आप कुछ मत दो, सिर्फ अपने आप को दान कीजिए मुझे। अगर आप भगवान से संसारी वस्तुओं को मांगोगे ना, तो संसार की वस्तुओं को भगवान दान कर देगा। जिस भी इच्छा से आप जो प्रयोजन है, तो भगवान का यज्ञ करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, जो भी इच्छाएं आप मांगोगे, जो भी वस्तुएं आप मांगोगे, भगवान उसको आपको दान करेगा। परंतु एक बात याद रखना, भगवान अपने आप को आपको कभी दान नहीं करेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा भगवान उसी समय। क्योंकि भगवान से आपने क्या किया है? भगवान को आप 10 रुपये दान कर रहे हो, बदले में आपको हजारों रुपये चाहिए। भगवान बिना मांगे देता है। भगवान वो नहीं देता जो आप मांगते हो, भगवान वो देता है जिसमें आपका कल्याण छुपा हो। इसी वजह से भगवान के पास जाकर मांगना नहीं चाहिए। भगवान के पास जाते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, और भगवान के पास जाकर मनुष्य क्या करता है? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए चिल्हर खोजते, चिल्हर। अच्छा बात है क्या? भगवान ने लाखों करोड़ों का यह तन दिया है, उसके लिए तो भगवान ने कभी आपसे आभार व्यक्त नहीं किया। तो भगवान के पास जाकर आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं बहुत देखती हूँ ऐसा। भगवान के पास क्योंकि भगवान का जो प्रत्यक्ष जो स्वरूप रहता है, पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। पुण्यों को प्रदान, अर्थात जितना भी पुण्य रहता है ना, भगवान के सामने से भगवान सामने से प्रदान करते हैं। और मनुष्य का जो पाप रहता है, दुनिया भर के पापों को भगवान अपने जो पीछे है ना, पीठ में धारण करते हैं। इसी वजह से कभी भी आप मंदिर जाते हो ना, तो भगवान का सामने से दर्शन करना चाहिए, पीठ के पीछे से कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया के समस्त पापों को भगवान पीठ के पीछे में बसाए हुए हैं। आगे जरासंध की कथा आएगी, उसमें हम इस प्रसंग को बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। तो भागवत धर्म का विषय है निष्काम भक्ति। अगर आप भगवान के सामने में आते हैं, तो उस समय भगवान से आप कुछ मत मांगो। भगवान के सामने जैसे कि सुदामा जी जाते थे ना, सुदामा इतना गरीब था, फिर भी 10 दिन तक वो भूखा थे। भूखे रहने पश्चात भी उन्होंने भगवान से एक दमड़ी तक नहीं मांगा। भगवान मैं आज जो भी कुछ भी हूँ, जो भी आप मुझ पर कृपा करो भगवान, बस मैं आपको भूलूं मत, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये सुदामा जी कहते रहते थे। उनकी पत्नी बार बार आग्रह करती थी, द्वारकाधीश तो आपके मित्र हैं, आप जाइए और उनसे आप एक बार बस बोलेंगे ना, तो आपका दुख ऐसे ही दूर कर देंगे। तब सुदामा जी क्या कहते थे? मैं भगवान से मांगने नहीं जाऊंगा, जबकि मैं उल्टा उनको देने जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया था? तंदूर, जो चावल है ना, 3 मुट्ठी तंदूर लेकर के भगवान के पास पहुंचे। जिन्होंने 10 दिन से भूखा है ना, उसकी भावना को आप देखिए। जबकि भगवान ने इतना सुंदर आपको तन दिया है, समृद्ध बनाया है, फिर भी आपके मन में अगर भगवान के लिए अगर कोई भावना नहीं है, निष्काम भावना, तो आपके जीवन का कोई प्रयोजन, जितना भी जीवन का प्रयोजन है, सब व्यर्थ है। सुदामा जी जब भगवान के पास चले थे ना, तो मांगने की इच्छा से नहीं, अपितु देने की इच्छा से और भगवान की मिलने की इच्छा से।
श्रोता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। श्रोता, सरोता और एक श्रोता। श्रोता अर्थात जो एकदम मन से भगवान का कथा सुनते हैं, यहाँ पे आने के बावजूद क्या करते हैं, कथा में ही लिप्त रहते हैं, इधर उधर नहीं देखते, इधर उधर बातचीत नहीं करते। और पहला हो गया श्रोता, जो मन से भगवान का कथा सुने। दूसरा है सरोता। सरोता जानते हो? सरोता कौन कौन जानता है? कैची। सरोता जो है कैची अर्थात मनुष्य भागवत में आ जाता है और कतर कतर जबान चलाता रहता है। यहाँ भी आकर के क्या करता है, मनुष्य भगवान को भूल करके संसारी मनुष्यों में लिप्त रहता है। कतर कतर जो जुबान चलाए वो हो गए सरोता। और तीसरा होता है सोता। कई लोग को आप देखेंगे भक्तों को वो सोते रहते हैं, मैं खुद। तो तीसरे कैटेगरी में आएंगे सोता के लिए। तो आप कौन से कैटेगरी में आप समझ लो, पहला श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा सोता। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन से नंबर के हो आप समझ लो, कौन सोता है, कौन सरोता और कौन सा श्रोता है। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। और सर्वप्रथम ज्यादा कैटेगरी अगर 10 पॉइंट किसी को दिया गया है तो वो जिसको है श्रोता को। श्रोता कौन होता है पता है?